बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहली मिसाल जो आपने बनाई है यहाँ पर, तो वो जो है मिसाल जरा पढ़ के आप बता दें क्या आपने बनाया है और उसकी थोड़ी सी डिटेल बता दें आप। सर तबखा हामिद ताम हाँ, तामा सही। तबखा हामिद ने हामिदुन ताम, हम यहाँ क्यों पढ़ेंगे इसको? हाँ, अच्छा हामिदुन ताम, इसलिए कि हामिदुन के ऊपर तन्वीन है और आगे अल आ रहा है, तो जब अल आ रहा हो पीछे तन्वीन हो तो उसको फिर एक नून को बढ़ाकर जेर देके पढ़ते हैं ना। तबखा जी हामिदुन ताम, हामिद ने खाना पकाया। तो ठीक है सर। अब इसके अंदर फेल आपने बताया तबखा है, और बोलती जाए बताती जाए जरा थोड़ा सा जी एक्सप्लेन कर दें। फेल तबखा है, हामिद फाइल है और नितामा मफूल है। हाँ, अब जब हम इसको अलग पढ़ते हैं ना, जैसे आपने एक एक अलग अलग पढ़ के बोलनी है, तो आप इसको अत्तामा भी अत्तामा पढ़ें। अत्तामा मफूल है, सही है, पहली ठीक है। मिसाल सही है। अब दूसरी पे आ जाए। दूसरे से तबख्तु मरियम दजाजा दजाजता लजीजा। हाँ, अब आपने क्या कहा देखें, तबख्तू नहीं होगा, जब मरियम के लिए आ रहा है ना, तो ये लफ्ज होगा, जी मैं आपके एराब दुरुस्त कर दूं। ये देखें, मैं एराब भी जी लगा रहा हूँ यहाँ। तबा खत, ये हो गया, तबखत आ रहा है। जब आप फेल पढ़ लेंगी तो आपको ये भी चीज समझ में आ जाएगी। तबखत मरियमुद्दजाजतल लजीज़ता, यही है ना। तब आप यूं पढ़ें जी इसको, सर। तबखत। हाँ, तबखत मरियम दजाजता लजीजता। बस इसको जब आप अल लगा के लिखते हैं ना, अल लजीजा लजीज़ता, तो लजीज के अंदर एक अल तो अपना है इसका, तो इसको यूं दो जी लाम सर। बना देते हैं, अल लजीज़ता यूं हो जाता है। अच्छा ठीक है फिर तजदीद भी आ जाएगी और इसको जबर आ जाएगी, अल लजीज़ता हो जाएगा। ठीक यानी है देखें सर। यूं हो जाएगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, मिटा रहा हूँ और मैं आपको ये लिख के ही बता देता हूँ। अल लजीज़ता यूं लिखेंगे, अल लजीज़ता, नजर आ रहा है? जी सर वाज़ेह है ठीक है लफ्ज सर। इस तरह, अल लजीज़ता। जब इस पर अल लगाएंगे, जब अल नहीं होगा तो एक लाम होगा, तो फिर वो सिर्फ ये अल पड़ जाएगा और फिर लजीज़ता लजीज़तन हो जाएगा। तबखत मरियमुद दजाजतल लजीज़ता। अब इसमें आपने क्या किया जरा बताइए, फेल कहाँ है, फाइल कहाँ है, जरा डिटेल बोलती हैं। सर तबखत जो है वो फेल है, मरियम जो फाइल है बिल्कुल और ठीक, दजाजा मफूल है और सही है। मौसूफ भी है और लजीजा जो है वो सिफत है। सिफत है। जबरदस्त, सही मिसाल बनाई भाई। अब आगे आ जाए, कुरान शरीफ से भी निकाली हुई भाई आपने मिसाल। अब ये तीसरी वाली हम मिसाल पढ़ते हैं जी। जी सर। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम। हम्म, सर खत्म जो है वो फेल है, अल्लाहु फाइल है, अला जो है वो हाल है और कुलूबिहिम अच्छा, मफूल अला है। को आप हाल क्यों बना रही हैं, वजह? अब तर्जुमा देखें, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर। अला के लिए तो हमने एक लफ्ज पढ़ा था ना, इसको हरफे जर कहते हैं। ये हरफे जार है, जी सर। ये जार मजरूर है, बस इतना कहना है, हरफे जार। जार और मजरूर उलूबिहिम जो है ये मजरूर, बस इस तरह कहना मजरूर है। हो गए। जी सर तो इसको मफूल हाल हो में गया नहीं लें सर। आप, इसको हाल में नहीं लें। हाल तो मंसूब होता है, उस पर जबर आती है। और अला मिन वगैरह को इसको इस तरह हम हाल नहीं कहते, वो इसम होता है डायरेक्ट जो हाल बनता है। तो ये आपकी मिसालें हो गई। ठीक। अब जो है वो और किसकी मिसाल थी भाई, किसने बनाई थी मिसाल? सर अगर हम यहाँ पे जो उन्होंने मिसाल बनाई है, हम्म, तबक़त मरियम दजाजता लजीजता, अगर हम यहाँ का अल हटा देंगे और लजीजा कर देंगे लजीजता, तो ये सर हाल किस कन्नड़ तरह बन जाएगा? देखें फिर ये यूं होगा। पहली बात है, आप ये ध्यान में रखें, थोड़ा सा बोलने में आप मिस्टेक कर रही हैं। अगर हम इसमें से अल हटा देते हैं और यूं बोलते हैं लजीजतन, पहले तो दो जबर आ गए, और लजीजतन ही लजीजतन हो जाएगा। और ऐसी सूरत में इसको हम हाल बना देंगे और दजाजा को जुलहाल बना देंगे। आप बिल्कुल सही जी सर। समझिए। और ये दोनों स्टाइल हैं अरबी बोलने के, और दोनों दुरुस्त हैं। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, इस तरीके से हम अरबी की इबारत को बना सकते हैं। ठीक है सर। यही बात मैंने कल समझाई थी। अब जो है वो हम, कामरान भाई आप अपनी भी जरा मिसालें कुछ बताते हैं। आपने व्हाट्सएप पे मुझे भेजा था या आपने कहाँ भेजी थी ये मिसालें जी? देख लेता हूँ आप पर, यहाँ तो मिसालें शायद मैंने व्हाट्सएप जी व्हाट्सएप पे भेजी हैं सर। सही है, मैं देख लेता हूँ आपकी मिसाल भी अभी शेयर कर लेता हूँ। पहले खोल लूँ मिसाल को। आपने मेरे ख्याल दो पेज भेजे, ऐसा ही है? जी 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 बिल्कुल दो। चले, पहले मैं ये वाला पेज खोल लिया मैंने, एक मिनट, व्हाट्सएप अच्छा वो खुला हुआ था। अब आप जरा बताइएगा, पेज भाई दिख रहा है आप लोगों को जी?
शेयर हो गई है स्क्रीन? जी जी बिल्कुल। चलिए मैंने और बड़ा कर दिया। हाँ बताएं भैया, जरा पढ़ें मिसाल को और बताइए क्या काम किया आपने। आवाज आ रही है कामरान भाई आपको? मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है सर। आपको आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अब आप इसको एक्सप्लेन जी करना शुरू कर दें, बस आप साथ साथ रहें, जी अब जी फौरन फौरन जवाब देना है आपने। जी जी। हाँ। राई तो जमल अल राई तो जमलो अलल जमल, जबली। जी रायतुल, ये जमालू लिखा हुआ है, ये जी जी। गलत, यहाँ होगा जमाला। इसकी वजह है क्योंकि देखें आपने जमल खुद लिखा हुआ जमला है ही है। जी जमाला जी है ये। जमला ही है। जी जी सही है, फिर जमला सही है। जबर लगा हुआ है। अब इसके ना फेल कहाँ है, फाइल कहाँ है, मफूल कहाँ है, जरा बताएं। जी जी। फेल ले सब लिखा हुआ है सर, तेरा फेल लिखा आप हुआ है बोल के राय। बताएं, मैं आपस की प्रैक्टिस जी जी। करवाना चाह रहा हूँ, बोले आप अच्छा जी। अच्छा चलो ठीक है। राय तो अच्छा, इस पे रा जो देखने को कहते हैं राय तो, और ये फेल लगा हुआ फाइल बना हुआ है ये। और जमाला यानी जो है आप देखें, यूं ये कहेंगे इसको, एक मिनट, आप यूं कहेंगे रा इसमें फेल है और तू इसका फाइल है। राई तू असल में तो रा था इसका ना, तो रा इसका जी जी फेल है और तू जमीर यहाँ पर फाइल है। इसका मतलब है फाइल है। मैंने देखा, तो मैं जो है वो फाइल हो गया, ये फाइल हो गया। यहाँ तक सही है, आगे जी चलते जाएं। जी। ये मफूल हो गया जमाला। जमा ला है, ये मफूल हो गया, और आगे। और अलल जबली जार मजरूर हो गया। शाबाश, ये जार है और जबली जो है इसका मजरूर है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब तर्जुमा क्या हुआ इसका? जी मैंने पहाड़ पर ऊंट देखा। हाँ, मैंने ऊंट को पहाड़ पर देखा, ठीक है ना। तो जी ये मिसाल आपकी जी सही है, फेल फाइल मफूल भी आपने सही बनाया है। अब आपके दूसरे पेज पे आ जाते हैं। अब मैं दूसरा पेज, ये जो अपना सफा है, इसको शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, अब आप जरा मुझे बताइए कि आपने क्या काम किया है इसमें। पढ़ते जाएं, इसको नजर आ रहा है तो अगर। जी जी जी। दरबान ने बादशाह को कमरे में बैठे हुए सुना। सही है। समया फेल हो गया ये। और बवा बुन अल मलिकुल जालिसन फिल गुरफती। समया फेल हो गया और बवा बवा बुन फाइल हो गया। फाइल अल हो गया, मलिक, और ये जो अल मलिको है ये मफूल हो गया। तो मलिकू पढ़ेंगे, इसका मफूल हो गया। तो मलिका। मलिका, इस चीज का बहुत ख्याल करें आप। जी मलिका जी खबर है। समिया जी। बउआ बुनिल मलिका, यहाँ पे भी नून छोटी सी बढ़ा मलिक करके इसको दे देते हैं। बउआ सही बुनिल मलिका, और एक पेश रहने दें, दूसरी को हटा दें। जी, समिया बउआ सही। बुनिल मलिका। आगे। समया बवा बुनिल मलिका जालिसा। जालिसन पूरा। जालिसन जालिसन फिल गुरफती। अच्छा, अब ये मलिका है, आपने कहा मफूल है, मफूल होने के साथ साथ ये क्या जी बन रहा है? मलिक ये जुलहाल भी बन रहा है। अच्छा, तो इसका हाल कहाँ है? जालिसन जालिसन हाल। अब ये जो आगे जो बचा है फिल गुरफती, ये क्या? फिल गुरफती ये जार मजरूर। शाबाश, सही मिसाल हो गई आपकी। देखा आपने, इन्होंने ये मिसाल सही बनाई। अब हम जो है वो मजीद आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और नीचे हम आ रहे हैं। नीचे इन्होंने एक और मिसाल बनाई हुई है। हाँ, अकल तुल कुम्मसरा, ये वाली मिसाल है ना आपकी। जी, जी ये भी है, और इससे ऊपर भी एक मिसाल है। क्या मैंने है मिसाल? दरख्त एक के मिनट, स्क्रीन नीचे बार बार खड़े हिल हो। रही है सर। जी जी दोबारा बोलिए। जी। ये थोड़ा सा बड़ा कर दें सर। तो बड़ा कर रहा हूँ तो स्क्रीन जो है ना नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा चलो मैं कर लेता हूँ, छोड़ दिए, सही हो गई। ठीक है। आप अपने पास भी ऑप्शन होता है ना, तो आप लोग जी अगर जी मैंने कर परेशान हो लिया। रहे हो ना, कहीं छोटा दिख रहा हो, तो अपने पास भी ऑप्शन से आप लोग कर सकते हैं। हाँ, आप चलें, अब आप पढ़िए। ये आ गया। ये आपने क्या मिसाल बनाई है? ये वाली मिसाल हम पढ़ने जा रहे हैं। जी जी। मैंने दरख्त के नीचे खड़े होकर अमरूद खाया। अच्छा, सही है। अकल तो, हाँ, और इसमें अकल जो है फेल हो गया, तू जो है जमीर हो गया, इसका फाइल बन रहा है। और आपने उसके कहा बाद अकल ये तुल कुम्मसरा, यही कह रहे हैं ना? जी जी। पहले पूरा पढ़ें इसको अरबी में, अकल तुल कमुस इसकी कुम्मसरा। जरा फिर कुमसरा। बार बार ये स्क्रीन छोटी हो रही है। हाँ,
अकलतुल कुम्मसरा कुम्मसरा काइमन तहत शजरती। अकलतुल कुम्मसरा काइमन तहत शजरा। चलें, अब आप इसके अंदर ये आपने मिसाल तो बिल्कुल सही बनाई है, अकलतुल कुम्मसरा काइमन तहत शजरा। अब इसको बोलते जाएं। जी, ये अकल जो है इसमें फेल हो गया। हाँ। तू ज़मीर जो है इसका फाइल हो गया और जुल्हाल भी बन रहा है। कमुसरा जो है वो मफूल हो गया, कायमन हाल हो गया, ताहत शजरती जार मजरूर। अच्छा, तो आप तर्जुमा करें जरा इसका। मैंने दरख्त के नीचे खड़े होकर अमरूद खाया। सही है। तो आप अगर काइमन को अकलतू के साथ कर देते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? अकलतु काइमन अल कुम्मसरा। ये मुझे ये भी सर इसका मिसाल सही है, शायद ये भी हाँ। मिसाल सही है, लेकिन ये कि जुल्हाल हाल को साथ रखें तो कोई कहीं पे भी कंफ्यूजन ही नहीं होगी पढ़ने वाले को। यानी पहले रख सकते हैं इसमें, क्योंकि हाँ, मैंने तो पहली बिल्कुल बात है। उसी थीम पे बनाया जिस पे आपने बना के दिया था। नहीं, देखें, बात यह हाँ है कि अगर आप काइमन को कुम्मसरा का बनाते ना तो आप कुम्मसरा जी के जी बाद लाते, और अगर आप जी, फाइल का हाल बना रहे हैं तो फाइल के बाद लेकर आएंगे हाल को। ठीक है ना? ठीक है ठीक है तो इसको हम ठीक, फाइल के बाद लाएंगे। आपने तो यहाँ मफूल का थोड़ी बनाया जो आप उस थीम पे जा रहे हैं। तो अकल सही तू सही काइमन कर दें और आगे कर दें सही अल कुम्मसरा, जो पूरी मिसाल है, इस तरह करके सही ये हो सही। गया। उसके बाद तख्ता शजरा आपने लिखा जान मजूर। ये जान मजूर नहीं कहलाता। ये जो तख्ता का लफ्ज है ना, तख्ता फौका, ये जो अल्फाज है ना, इन्हें जी, अरबी की इस्तिलाह में कहते हैं ज़र्फ। ज़र्फ का ज़र्फ मतलब क्या? होता है ऐसे अल्फाज जो जगह या वक्त पर दलालत करें, उसको कहते हैं ज़र्फ। तो सही तख्ता का माना है नीचे, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, ये सब ज़र्फ कहलाते हैं। सही इसी तरह सबाहन, जोहरन, ईशान, जो टाइम के नाम है, जो वक्त है, उसको भी जो ना ज़र्फ कहते हैं। तो तख्ता फौका वगैरह को ज़र्फ कहा जाता है और ये मुदाफ हो रहा है। तख्ता मुदाफ हो रहा है और शजरती जी, मुदाफुन इलैह, इससे उसको ज़ेर आ रहा है। मैंने आपको कहा था ना, अरबी में दो चीजें ज़ेर देती हैं, या तो हरफ जर होगा या फिर मुदाफुन इलैह होगा। हरफ ज़र, तो यहाँ मुदाफ़ पर होगा। हरफ जर नहीं है, ये मुदाफुन इलैह होने की वजह से ज़ेर है। तो जान सही, मजरूर ये तो ये आपने सही यहाँ पर नहीं लिखा, बस ये एक वो है, बाकी आपका सही है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था। ये जान जी मजरूर नहीं है, ये ज़र्फ है। तख्ता जो है ज़र्फ, ये है ज़र्फ। चले, ठीक। अब आगे आ जाइए, अगला क्या है? अच्छा, ये है कि मैंने बाइक पर सवार रहते हुए मछली खरीदी, बाजार से मछली खरीदी। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये कि मैंने चले, कोशिश की, मैंने कहा इश जी जी। तरईतु, ताराई तो ठीक है ना, ये लिखा है ना आपने, जी जी, इश्तरईतु समकता। समका, समका कहते हैं मछली को, समका था समकुन जी या समकतुन। इश्तरईतु जी, समकता। अब देखें, आपने समका यहाँ पर था राकिबन जो हाल बनाया है वो आपने तू ज़मीर से बनाया ना, कि मैं सवार था, जी मैंने खरीदी साल में जी। के सवार था, तो राकिबन को ये बस यहाँ ले पहले आए, आना चाहिए था, यहाँ राकिबन ले हो आए, गया। ठीक इश्तरईतु है। राकिबन समकता। अब आगे क्या है? राकिबनी समक अला दराजती ना नारियती, अलद दर्राजतिन नारियती, यही मिसाल बनाई है। नारियती जी जी। मेरा ये मैं मिसाल इससे लिख रहा हूँ ताकि ये जो आपकी तहरीर छोटी नजर आ रही है ना, तो इसमें भी थोड़ी आसानी आपको हो जाए और सही से लिखा हुआ भी नजर आ जाए। चलें भाई, जी जी बिल्कुल। इश्तरईतु राकिबन समकता अला दर्राजतिन नारियती। अब आप बताएं सारी डिटेल। इश्तरईतु, मेरा इश्तरई तो में जो है फेल अच्छा आ गया एक लफ्ज इसका, रह गया, ये मिनस और सौख नहीं होता, ये मिनस सूख है। सीन को पेश दिया मेरा करें, सौख नहीं कहते हैं, सूख कहते हैं, मिनस सूखी। मेरा सूखी हाँ जी हाँ। जी, बाजार। असल में ये दो दो लफ्ज थे ना, अगर तो मैंने दोनों इसमें इस्तेमाल किए हैं। जो हमारे पास जो आपने लफ्ज दिए थे ना बनाने के लिए, उसमें राकेबन भी था और सौख भी था। सूख, सूख जो था ना, दोनों लफ्जों को इस्तेमाल किया है इसमें सही। जी। इसमें कहाँ है तो फेल फाइल वगैरह सब बताएं जरा। जी, इश्तराइतो में जो है वो फेल जो है इस तरह हो गया, और जो है तू ज़मीर हो गया इसका, सही है, फाइल वो हो तू गया। फाइल हो गया, सॉरी तू फाइल हो गया। और समा का जो है वो इसका नहीं नहीं, रुक जाए रुक जाए। मफूल हो गया। तू तू जो है वो फाइल भी है और इसके साथ साथ एक और चीज है, क्या है वो? जुल्हाल है, जुल्हाल भी। हाँ जुल्हाल भी है। बिल्कुल समा ठीक। का जो है मफूल है, और राकेबन जो है हाल है, और हाँ अला दराजतिन ये जो है इसका जार मजरूर बन रहा है। देखें, अला जो है ना ये हरफ नारिय जर है, अला जो है ना ये हरफ जर है। जी
और अलग जी। दर्राजती नारियती, दर्राजती मजरूर है और मौसूफ भी है, और अन नारियती इसकी मौसूफ भी सिफत है, है, अन्नारियती सिफ, तो मौसूफ सिफत बन रहा है ये। और ये मजरूर और भी हो रहा है, मिनस जार मजरूर है, ये एंड में तो जार मजरूर भी हो मजरूर है रहा ना, है। मौसूफ जी सिफत होकर जार मजरूर। जी जी और बिल्कुल, मिनस सूखी जार क्या है? मजरूर। मिनस सूखी, ये भी जार मजरूर। ये भी जार मजरूर है। तो दो जार मजरूर क्या 10 आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जी सही मिसाल जी आपने जी बनाई है, आसान। माशाल्लाह। आपका यही काम था, और अगर किसी ने काम किया हुआ है वो चेक करवाना चाहते हैं तो बता दें भाई। तो ये आप लोग कोशिश करके आए अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और आप लोगों ने काम किया। अब जो है वो हम आते हैं अपने उसी सबक की तरफ, और मैं किताब आपको शेयर कर दूं। ये आ गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्म की अरबी हल में। तो ये इसके अंदर हमने जो भी चीजें पढ़ी थी कि हालत रफ़ई में क्या चीज होती है, मुब्तदा खबर या फाइल होता है, और मफूल या हाल जो होता है वो हालत नज़्मी में होता है, जो अभी आपने सब मिसालें बनाई। और मजरूर जो होता है या तो वो मुदाफुन इलैही होता है या हर्फ जर के बाद आने वाला होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अच्छा, अगर किसी का कोई काम है चेक करवाना है तो आप करवा सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ जाए। जी जी हजरत बड़े। अच्छा देखें, अब ये नेक्स्ट जो है ना, हमें मेरा ख्याल है यहाँ से पढ़ना था कि मुख्तलिफ इसमों की अलामात एराब। यहाँ पे ये इन्होंने एक हेडिंग डाली है, मुख्तलिफ इसमों की अलामात एराब, के मुख्तलिफ इसम होते हैं, उनके एराब की निशानियां क्या होती हैं। अलामात का माना निशानी होता है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर इसम वाहिद हो या जमा मुकस्सर हो, कोई भी इसम जब वो वाहिद हो या जमा मुकस्सर हो, दो चीजें इन्होंने देख रखी है, वाहिद होना और दूसरा जमा मुकस्सर होना, तो हालत रफ़ई में उसके आखिर में रफ़ा आएगी। यानी इस तरह अगर अल नहीं होगा तो दो पेश आएगी, और अल होगा तो एक पेश आएगी। हालत नस्बी में अब आगे बढ़ते जाएं, अगर हम देखते जाएं, हालत रफ़ई के अंदर पेश आएगी, ठीक है ना। अच्छा, हालत रफ़ई क्या होती थी, इसको भी जरा आप पढ़ लें जो अभी तक आपने पढ़ा है। तो हालत रफ़ई का मतलब ये था कि जब भी कोई इसम मुब्तदा हो, क्या हो, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं अभी आपको जितना आपने जो पढ़ी है चीजें वो मैं बता रहा हूँ। मुब्तदा हो या कोई भी इसम खबर हो या कोई भी इसम फाइल हो, तो वो हालत रफ़ई में होता था। अगर कोई भी इसम वाहिद हो या जमा मुकस्सर हो, तो हालत रफ़ई में मतलब मुब्तदा होने की हालत में, खबर होने की हालत में या फाइल होने की हालत में उसके आखिर में पेश आएगी। अल नहीं होगा तो दो पेश आएगी, अल होगा तो एक पेश आएगी। अब आगे मजीद ये बात चलाते हुए कहते हैं, और अगर वो इसम जो है क्या हो, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ये बात आप बस नोट कर लें। यहाँ पर हालत रफ़ई का मतलब मुब्तदा, खबर या फाइल। और अगर कोई इसम हालत नस्बी में हो, तो हालत नस्बी में हमने दो चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, बताएं क्या होती है हालत नस्बी में? अभी तक जो आपने दो चीजें पढ़ी हैं, कौन बताएगा? जी, हालत नज़बी में मफूल भी होता है और जुल हाल भी जब भी हमने कोई पढ़ा। इसम मफूल होगा या हाल होगा, हाँ। जुल्हाल नहीं, हाल होगा, हाँ सॉरी, मफूल हाल या होगा। हाल। तो इसका मतलब हालत नज़बी से मुराद यहाँ मफूल या हाल है। इसको लिख लीजिएगा, अब मैं मिटा रहा हूँ। जब कोई इसम हालत रफ़ई में हो, यानी मुब्तदा, खबर या फाइल बन रहा हो, हालत नज़बी में हो, इसका मतलब ये हो गया कि वो मफूल बन रहा हो या हाल बन रहा हो, तो उसको ज़बर आती है, ठीक है ना। और अगर हालत जरी में हो, तो हालत जरी में दो चीजें होती थी, क्या होती थी बताएं अब आप? हालत जरी से क्या जी, मुराद है? हालत कोई भी इसम, जार मजरूर हो गया या फिर मुदाफ मुदाफ इलैह। हाँ, मजरूर ब हरफे जर हो, यानी हरफे जर के बाद आने वाला हो, मजरूर ब हरफे जर हो, या मुदाफुन इलैहि हो, पूरा बोलना है, मुदाफ मुदाफ इलैहि नहीं, फिर मुदाफुन इलैहि या फिर मुदाफुन इलैहि। हालत जरी में हो तो उसको जेर आती है। अब देखें, आसान लफ्जों में ये जो अभी लाइन अभी आपने पढ़ी 1.5 लाइन, इसका मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी कोई इसम मुब्तदा बन रहा हो या खबर बन रहा हो या फाइल बन रहा हो, ठीक है, और वो जो लफ्ज मुब्तदा, खबर या फाइल बन रहा हो ना, या तो वो सिंगुलर यूज हो रहा हो, यानी वाहिद का लफ्ज हो, तस्निया या जमा ना हो, या फिर वो जमा हो तो जमा मुकस्सर हो, जमा सालिम ना हो। जमा मुकस्सर हो तो उसको जबर जेर पेश दिखेंगे उसके आखिर में। अगर वो मुब्तदा, खबर या फाइल होगा तो पेश आ रही होगी, मफूल या हाल बन रहा होगा तो जबर आ रही होगी। और अगर वो इसम मुदाफुन इले होगा या फिर जो है वो हरफ जर के बाद आ रहा होगा तो उसको जेर आएगी। लेकिन कब ये जबर जेर पेश से एराब आएगा? ये एराब बिल हरका जो आपने ऊपर पढ़ा था, एराब बिल हरकत कब होगा? कि जब वो इसम वाहिद का सीगा हो, वाहिद का लफ्ज हो या जमा मुकस्सर हो। इसका मतलब इन्होंने पर्टिकुलरली तस्निया को हटा दिया, जमा मुजक्कर सालिम को हटा दिया, जमा मुन्नस सालिम को हटा दिया। देख लें, मैं भी आपको ये दोबारा इबारत दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए कि इन्होंने किस तरह ये बात लिखी है। जब कोई इसम, ये लफ्ज गौर करने वाला, वाहिद हो
या जमा मुकस्सर हो, ये देखें ये दो शर्तें लगी हैं, वाहिद या जमा मुकस्सर हो और हालत रफ़ई में हो, फिर मुब्तदा खबर या फाइल बन रहा हो, या मफूल या हाल बन रहा हो हालत नस्बी में हो, या हरफ जर के बाद आ रहा हो, या मुदाफिन इलैह हो रहा हो, तो उसके एराब जो है ना ज़बर ज़ेर पेश के साथ आते हैं। हालत रफ़ई में पेश आएगी, हालत नस्बी में ज़बर आएगी, और हालत जर्री के अंदर उसको ज़ेर आएगी। ये भी बात है। तस्निया का एराब अलग होता है, जमा का एराब अलग होता है, जमा सालिम का, ये भी ध्यान में रखें। अब इसकी मिसालें इन्होंने अब एक चार्ट बनाया हुआ, इस चार्ट के अंदर वो सारी चीजें समझाई हैं जो कल हम ये सारा काम कर चुके हैं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और आप ये देख भी सकते हैं चार्ट किस तरह इन्होंने बनाया है। इन्होंने इसमें कहा है कि मिसाल के तौर पर, एक मिनट में, हाँ अब देखें इन्होंने ये लिखा है कि मेरे साथ मिलके बोलते जाइएगा, अरसल ज़ैदुन मक्तूबन इला खालिदिन। सब बोले, बोलिए आप इसको। ज़ैदुन मक्तूबन इला खालिदिन। अरसला के नीचे इन्होंने लिख दिया ये फेल है, फेल माजी है ये, और जैदुन इसका फाइल है, इसीलिए इसको इन्होंने पेश दी हुई है। मकतूबन इसका मफूल है, और इसका तर्जुमा है भेजा जैद ने एक खत भेजा इला खालिदिन, खालिद की तरफ। तो खालिद जो है इला के लिए लिख दिया इन्होंने हरफ जार, और इला हरफ जार, खालिदिन मजरूर है। ये जुमला फेलिया है, देखें आगे नोट भी बना दिया उन्होंने, ये जुमला फेलिया है, इसमें तीनों इसम वाहिद हैं। तो जब इसम वाहिद हो या जमा मुकस्सर हो तो उसके अंदर ज़बर ज़ेर पेश के साथ एराब दिख रहे होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि फाइल जो होता है वो हालत रफ़ई में होता है, तो फाइल कहकर इन्होंने गोया के इसको जो पेज दिया है तो ये हालत रफ़ई है। ये कौन सी हालत है, इसको नोट कर लें, ये हालत रफ़ई है, तो इसको बाकायदा पेज भी दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है ये मकतूबन को देख लें कि ये मफूल है, तो इसको ज़बर आ रही है, तो इसको हम कहेंगे ये हालत नस्बी है, ठीक है ना, ये हालत नस्बी के अंदर है। और इला के बाद जो खालिद आ रहा है तो ये हरफ जर के बाद आ रहा है, तो ये हालत जर्री है। ये आप इन्होंने पूरा के पूरा इसको समझा दिया, और नोट में ये भी बात बता दी कि भाई अभी हमने जो मिसाल दी ना वो जमा मुकस्सर की नहीं दी है बल्कि वाहिद की दी है। इसके ना तीनों इसम वाहिद है। तीनों इसम कौन है, नंबर 1 जैद, नंबर 2 मकतूब, नंबर 3 खालिद। ये तीनों वाहिद है, एक एक बंदे के बारे में बात हो रही है। जैद भी एक आदमी है, मकतूब भी एक है, और खालिद भी एक आदमी। भेजा जैद ने खत को खालिद की तरफ। अब इसके बाद एक मिसाल ऐसी देते हैं कि जमा मुकस्सर का एराब भी एराब बिल हरका होता है। चाहे तो यहाँ साइड के अंदर एक नोट लगा दें कि ये सब के सब एराब बिल हरकत की बात हो रही है। एराब बिल हरकत यानी जबर ज़ेर पेश के जरिए एराब बिल हरकत की बात हो रही है। एक मिनट ये मिट गया, एराब बिल हरकत ये हो गया। चल, ये एराब बिल हरकत की बात हो रही है। अब हम जमा मुकस्सर की मिसाल देखते हैं कि किस तरीके से इसके एराब भी ऐसे ही आते हैं। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ, मेरे साथ मिलके बोल लीजिएगा, अरसल रिजालू सियाबन इलन निसा। ये आप देख रहे हैं कि जहाँ अल है तो वहाँ एक एराब आ रहा है, जहाँ अल नहीं है तो वहाँ 2 एराब आ रहे हैं, ठीक है ना। अरसल रिजालू, अब रिजाल जो है ये जमा मुकस्सर है, यहाँ लिख दिया ये जुमला फेलिया है। इसमें तीनों मिसालें जमा मुकस्सर है। कौन कौन सी तीनों मिसालें, रिजाल जमा मुकस्सर है, सियाब जमा मुकस्सर है, निसा जमा मुकस्सर है। रिजाल किसकी जमा मुकस्सर है, बताते भी जाएं आप लोग, बोलते जाएं। हाँ भाई, रिजाल किसकी जमा मुकस्सर है, रजुलुन की। और सियाब किसकी जमा मुकस्सर है, सौबुन की। और निसा किसकी जमा मुकस्सर है, नहीं इमरातुन बोले ना, नॉर्मल तो इमरातुन बोले, मिरातुन थोड़ी होता है। मिरात का माना तो आईना हो जाएगा, या तो होगा मरअतुन, या तो आप इसको इमरातुन कह सकते हैं या मरअतुन कह सकते हैं। औरत को इस तरह भी पढ़ा जा सकता है इस लफ्ज़ को, या तो हम इमरातुन कहेंगे इसको, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं मैं दोबारा लिख रहा हूं आपको, मरअतुन, ठीक है। देखें मैंने लिख के बता दिया ये औरत है। और जो आयना है ना, आयना वो भी आप देख लें कैसे होता है, उसके अंदर मीम को ज़ेर आती है, वो होता है मिरआतुन। मैंने कैसे लिखा है देख लें, मिरआत जो है ना, जो आखिरी वाला है वो मिरर है, आयना, जिसके अंदर इंसान अपनी शक्ल देखता है, जो शफाफ ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ठीक है ना। मिरआत वो आयना होता है कि जिसके अंदर इंसान अपना चेहरा वगैरह अपना अक्स देख सकता है। मिरआतुन ये है आयना, और बाकी ये मरअतुन और इमरातुन ये दोनों, इन दोनों का मतलब होता है औरत। तो ये फर्क है दोनों में, तो इस लफ्ज़ को बोलने में एहतियात किया करें। अच्छा, अब अरसल रिजालू सियाबन इलन निसा, दोबारा हम उसी पर लौट गए। अरसला यहाँ पे बताएं इन्होंने फेल है, और अर रिजालू जो है इसका फाइल है। और फाइल कौन सी हालत में होता है, ऊपर वाली हालत को यहाँ पे भी आप नीचे लें, हालत रफ़ई में। तो जमा मुकस्सर है तो पेश के साथ आ रही है। और इसी तरह सियाबन हालत नज़वी है, मफूल बन रहा है।
और अन्निसाई जो है ये मजरूर है हालत जरी। तो आप देख लें कि वाहिद होने की सूरत में अगर अरबिक जो वर्ड है अगर वो सिंगुलर हो या जिसको आप जमा मुकस्सर ब्रोकन प्लूरल कहते हैं अगर वो हो तो इस सूरत में उसके एराब बिल हरकत होते हैं, जबर जेर पेश के जरिए एराब आते हैं। हालत रफ़ई का अपना एराब, हालत नस्बी का अपना एराब और हालत जरी का अपना एराब। एक और मिसाल इन्होंने वाहिद की दे दी, तीसरी मिसाल फिर वाहिद की है। अब उस मिसाल में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जा, इसके अंदर जो है ना इन्होंने हाल भी बनाया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जा जो है ना ये फेले मादी है, इसका मतलब है आया, ये फेल है। अब मेरे साथ मिलके अरबी एक मरतबा पढ़ते हैं, जा ज़ैदुन राकिबन, जा ज़ैदुन राकिबन अला फरसी हामिदिन, अला फरसी हामिदिन, फरसी हामिदिन। फरसी हामिदिन। इसका मतलब हो गया आया ज़ैद सवार होकर हामिद के घोड़े पर। इसका तर्जुमा उल्टा होगा क्योंकि मुरक्कब इजाफी है और जार मजरूर है, ठीक है ना। आया ज़ैद सवार होकर हामिद के घोड़े पर। अब इन्होंने यहाँ नोट लगाया ये जुमला फेलिया है क्योंकि जा फेल से शुरू हो रहा है। राकिबन फाइल की हालत बतलाता है इसलिए मंसूबे यानी ये हाल है। तो राकिबन क्या हो गया, राकिबन दर हकीकत जो है ना वो बन रहा है यहाँ पर हाल, ये ध्यान में रखें ये हाल है। अब हम देखते जाते हैं, जा फेल, जैदुन इसका फाइल, राकिबन जैदुन का हाल। तो देख लें ये बिल्कुल जैद के बराबर में लेके आए हाल को, और जान मजूर को फिर इन्होंने उठा के बाद में कर दिया। अला फरसी हामिदिन, हामिद के घोड़े पर। अगरचे ये राकिबन बाद में भी आ सकता है, मसला नहीं है, हाल दूर आ सकता है, लेकिन इस तरह रखेंगे ना अभी सिंपल, अभी आप आसान ये जुमले बनाने तो इसमें आपको आसानी रहेगी। इसमें मैं बिल्कुल सादा गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसके ना मफूल नहीं आया तो मफूल का आना लाजमी नहीं होता कि मफूल हमेशा है। ये मैं आपको पहले बात बता चुका हूँ कि जुमला फेलिया के अंदर फेल और फाइल मेन होता है, उसमें भी फाइल सबसे मेन है और फेल है, यानी फेल फाइल तो होगा ही होगा। मफूल लाए या नहीं लाए हमारी मर्जी है, जार मजरूर लाए या नहीं लाए हमारी मर्जी है, हाल लाए या नहीं लाए हमारी मर्जी है। तो यहाँ हाल देखें, यहाँ मफूल नहीं आया। जा ज़ैदुन राकिबन अला फरसी हामिदिन, आया जैद सवार होकर हामिद के घोड़े पर। तो इन ये पूरे चार्ट के अंदर जो इन्होंने चार्ट बनाया है इसमें अगर आप गौर करेंगे तो अरसला वाली मिसाल, अच्छा मैं जरा थोड़ा सा इसको सब मिटा रहा हूँ, चल अब ये आप ध्यान में रखें, अरसला वाली मिसाल और ये जा ज़ैदुन वाली मिसाल, ये दोनों मिसाल वाहिद की है, ठीक है, जबकि ये बीच वाली जो मिसाल है ना ये जमा मुकस्सर की है। तो इन्होंने दो मिसाल वाहिद दी है और इन्होंने ऐसी मिसाल बनाई है कि जिसके अंदर फाइल भी वाहिद है, मफूल भी वाहिद है, मजरूर भी वाहिद है। हालांकि ऐसा होना लाजमी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि फाइल वाहिद हो और मफूल जमा हो, या मफूल वाहिद हो और फाइल जमा हो और जार मजरूर जमा हो, या वाहिद हो या तस्निया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि देखें ये महारत होती है उस्ताद की कि क्योंकि उन्हें ये बात ही आपको यही समझानी थी कि वाहिद का और जमा मुकस्सर का एराब कैसे होता है, तो इसलिए इन्होंने जानबूझ करके आपको ऐसी मिसालें बनाई अरबिक के अंदर चूज करके कि स्टूडेंट बिल्कुल आराम से समझ जाए। ये चीज जो है जो आपने ये देखी, तो अब उम्मीद है कि चार्ट कुछ ना कुछ, ये वही पुरानी वाली बात है, आज का कोई नया सबक नहीं है, ये सारी वही बातें जो पीछे मैं आपको समझा चुका हूं, बस इसमें एक एडिटिंग हुई है कि जी वाहिद और जमा मुकस्सर का जो एराब होता है ना वो एराब बिल हरकत होता है, यानी जबर जेर पेश के जरिए आता है। हालत रफ़ई में पेश आएगी, जाहिर दिख रही होगी पेश, हालत नस्बी में जबर आ रही होगी और हालत जरी में जेर दिख रही होगी। अब ये जो अला फरसी हामिदीन है इसके अंदर देखें अला हरफ जर है और फरसी जो ना ये मजरूर तो है लेकिन मुदाफ भी है, ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ मुदाफ लिखना चाहिए, फरसी के नीचे लिख दें मुदाफ, और हामिदीन मुदाफुन इले है इसलिए मजरूर भी है, ये भी लिखा हुआ है इन्होंने, तो मुदाफुन इले मजरूर होता है। तो इसके अंदर देखिए मिसाल भी कितनी जबरदस्त बनाई इन्होंने कि एक मजरूर हरफ जर के बाद आ रहा है, इसको भी जेर है, और एक मजरूर मुदाफुन इले वाला है, तो कैसी जबरदस्त इन्होंने मिसाल बनाई है, आप नोट कर सकते हैं। मजरूर पूरी अरबी जबान में दो चीजें होती हैं, आपको अर्ज की थी, या तो मुदाफुन इले होगा या हरफ जर के बाद आ गया। इन्होंने ऐसी मिसाल बनाई कि इसके अंदर अला के बाद फरस आ रहा है, ये भी मजरूर है, और फरस आगे फिर मुदाफ हो रहा है, और हामिदीन मुदाफुन इले ये भी मजरूर होता है, इसकी भी मिसाल इन्होंने बनाई। बस अब एक छोटी सी बात है, उस तंबी को हम पढ़ के बस फिर ये आज का लेसन आपका मुकम्मल है। इस तंबी को जरा देख लें यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, और इसके बाद बस आज में यही वो कल वाले ही सबक को मैं आगे लेके बढ़ा हूँ। पॉइंट नंबर 4 से तस्निया का क्या एराब होता है वो हम पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर तंबी नंबर 1 के इन्होंने कहा कि सिफत की एराबी हालत वही होगी जो मौसूफ की है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और अपने आप जारी बात है जब भी मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप लोग अपने लेसन को रिवाइज करते रहें, बार बार इसकी रिपीटेशन करें, इसको पढ़ें, इसको समझें। जो पिछले आपने लेसन पढ़े थे वो इसलिए नहीं थे कि वो आप छोड़ दें, ये सबक पिछले तमाम सबकों का निचोड़ है। अगर पिछले कायदे आपको सही से याद नहीं होंगे तो इसके ना बार बार आप गलतियां करेंगे, चूकेंगे।
तो ये हम पढ़ चुके थे कि सिफत की वही अराबी हालत होती है जो मौसूफ की होती है। आप मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब नाकिस की किस्म मुरक्कब तौसीफी होती है, वो वाला सबक जाके देख लें, ठीक है। उसमें सारी यही बातें लिखी हुई हैं। अगर मौसूफ मरफू होगा तो सिफत भी मरफू होगी। यानी क्या मतलब है, अगर मौसूफ को पेश है तो सिफत को पेश, मौसूफ मंसूब होगा तो सिफत को भी मंसूब होगी। यानी मौसूफ को जबर है तो सिफत को भी जबर, और मौसूफ मजरूर होगा तो सिफत भी मजरूर होगी। मौसूफ को जेर होगा तो सिफत को भी जेर आएगी। अब इसकी एक इन्होंने बड़ी जबरदस्त जो है एक मिसाल बना दी। इस मिसाल को अगर आपने गौर से समझ लिया तो समझ लें ये जो तंबी लिखी हुई आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ इन्होंने किया क्या, एक मिसाल बनाई जुमला फेलिया की। अब यहाँ पे इन्होंने कहा अरसला रजुलुन आलिमुन। अब आप जरा ना इसका ब्रेकअप करते जाएं। अरसला तो फेल हो गया, रजुलुन आलिमुन ये एक मौसूफ सिफत है, ठीक है। फिर उसके बाद है मकतूबन तवीलन, ये एक अलग मौसूफ सिफत है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इला मलिकिन आदिलिन जो है ना, ये एक अलग मौसूफ सिफत है। अब आप गौर करें कि इस मौसूफ सिफत को यहाँ पे पेश आ रही है, यहाँ पे मौसूफ सिफत को जबर आ रही है, और यहाँ पर मौसूफ सिफत को जेर आ रही है। और इसकी वजह यह है कि जब आपने कहा अरसला रजुलुन आलिमुन, तो तर्जुमा कौन करके बता सकता है इसका? अरसला का मतलब क्या है? जी जी, अरसला का भेजा, फेल है सर, भेजा। और भेजा। रजुलुन आलिमुन का तर्जुमा करें मौसूफ सिफत का, एक आलिम, एक आलिम, आदमी ने, एक आलिम आदमी ने, एक आलिम मर्द ने भेजा। जी मकतूबन तवीलन, किसको भेजा? हाँ, मकतूबन तवीलन, तवील खत, तवील खत भेजा, एक लंबा खत भेजा। एक आलिम आदमी ने लंबे खत को भेजा। इला मलिकिन आदिलिन, एक इंसाफ करने वाले बादशाह की तरफ। वाले बादशाह की तरफ। अब असल में थोड़ी देर के लिए आप ये समझे कि ये जो बाद वाले लफ्ज है ना, ये नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये समझे कि आलिमुन यहाँ नहीं लिखा हुआ, तवीलन यहाँ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, और आदिलिन यहाँ नहीं लिखा हुआ, और अकेला करके पढ़े तो ये क्या बनेगा? माइक म्यूट कर दें अपना। अरसला रजुलुन मकतूबन इला मलिकिन, तो तर्जुमा बनेगा भेजा एक आदमी ने खत को बादशाह की तरफ। लेकिन इन्होंने किया क्या है यहाँ पर कि जो यहाँ पर फाइल बन रहा है लफ्ज रजुल, अरसला रजुलुन, एक आदमी ने भेजा, रजुलुन या फाइल है, इस फाइल की सिफत लगा दी और उसको वही एराब दे दी है जो रजुलुन मौसूफ के एराब में। तो तर्जुमा बन गया एक आलिम आदमी ने भेजा, और मकतूबन की सिफत लगा दी तवीलन, और वही एराब दे दी है जो मफूल के। मफूल को जबर आती है तो मकतूबन को जबर दी, और तवीलन को भी अब यहाँ पे जबर लगा दी, इससे कि सिफत है, सिफत अपने मौसूफ के ताबे होती है, उसको फॉलो करती है वो। इसी तरह इला मलिकिन के अंदर देखें, मलिकिन जो है ये मजरूर है, इसको जेर है। तो अब आपके सामने है कि आदिलिन की लाम को भी यहाँ जेर दे दी। तो ये भी सब अरबी बातों में ध्यान रखना पड़ता है जब आप अरबी बोलते हैं कि एक आलिम आदमी ने लंबा खत भेजा एक आदिल बादशाह की तरफ। अब यहाँ कह रहे देखो, आलिमुन, तवीलन और आदिलिन ये सिफतें हैं जिनमें से हर एक की एराबी हालत वैसी ही है जैसी इनके मौसूफ रजुलुन, मकतूबन और मलिकिन की है। तो वाकई ये सब बातें हम देख रहे हैं इसी तरह, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और एराबी हालत भी वही है, सब कुछ वही है। तो अब जरा मैं आपसे दोबारा अगर पूछना चाहूँ तो आप में से कौन बताएगा, चलें इसकी थोड़ी सी जरा तरकीब नावी करें, एराब बयान करें कि फेल कहाँ है और फाइल क्या है, उसकी सिफत क्या है, मफूल क्या है उसकी सिफत क्या है, मजरूर क्या है उसकी सिफत क्या है, कौन बताएगा? जरा बताएं, इसको रिपीट कर लें जो कायदा भी बताया गया। सर मैं बताऊं? जी आप बोले। अरसल है ये फेल है, रजुलुन जो है ये फाइल है। ये फेल हो गया, और रजुलुन क्या है? रजुलुन की दो फाइल हैसियतें हैं, एक फाइल है और मौसूफ भी है, मौसूफ भी है, और ये फाइल भी है। सही है, और फाइल भी है। आलिमुन जो है ये सिफत है रजुलुन की, इसलिए दोनों के एराब एक जैसे हैं। सही है। मकतूबन जो है मफूल है और मौसूफ भी है, मफूल है और साथ में मौसूफ भी है। इसके बाद क्या है? तवीलन क्या है? यहाँ तवीलन जो है ये सिफत है, ये सिफत मकतूबन की। सही है। और इला जो क्या है वो जार मजरूर, चले जार हरफे जार, और आगे भी मैं लिख रहा हूँ मजरूर, हरफे जार, और शॉर्ट में जार मजरूर भी कह सकते हैं। सही है, जार मजरूर हो गया। इला जार है, हरफे जार है, लेकिन जो है मजरूर भी है और मौसूफ भी है। अच्छा, मैं मौसूफ भी फिर यहाँ लिख रहा हूँ। सही कहा आपने, ये मौसूफ भी है। इसके बाद हम आगे लिखते हैं, अगला क्या है? आदिल। जी हाँ, अब आप जरा मुझे दोबारा बताइएगा अपना क्या नाम है इसका? इला मलिकिन है ना? हाँ, मलिकिन था, जार, इला जार था, मलिकिन मजरूर था और मौसूफ भी। और आदिलिन क्या है इसकी? आदिलिन सिफत है मलिकिन की, सिफत है, बिल्कुल ठीक।
ठीक है ना भाई, तो ये आपने बिल्कुल सही बताया और ये आप लोग कायदा समझ गए। आप इस अंदाज की मिसालें जो अरसला रजुलुन आलिमुन मक्तूबन तवीलन है, ये वाले अंदाज की मिसालें भी आप बना के लाएंगे। और इसके साथ साथ आपने ये जो चार्ट दिया हुआ है कि कुछ वाहिद की मिसालें, कुछ जमा मुकस्सर की मिसालें, जमा मुकस्सर का पूरा सबक है, उसमें इतनी सारी मिसालें जमा मुकस्सर की है और वाहिद की मिसालें तमाम सिलसिला अल्फाज में भरी हुई है। इसी सेटिंग के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर अब आपने मिसालें बनाकर लानी है। और ये आपका आज का लेसन कंप्लीट हो गया। मैं इसको इसी पर रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। मालीना इल्लल बलाग।